बहुत अच्छी कथा आपको बता रही थी शास्त्री जी। क्या सुना रही थी जानते हो? भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर कन्हैया जी की लीलाएं। क्या सुना? कंस का वध हो चुका है। भगवान कन्हैया जी की मामियां आती हैं पास में, मेरे भगवान समझाते हैं मामियों, बोले मामियों रुदन छोड़ो और ये सब मतलब का रोना है, क्या तुमको ये मालूम नहीं ये हाल सभी का होना है। भगवान कन्हैया मामियों को धीरज धराते हैं। मामियों बैठी है दुनिया कमर कसे, अब चलने की तैयारी है, चल देता है वो बिना कहे भाई जिस दिन जिसकी बारी। भगवान कन्हैया ने कंस का अंतिम संस्कार कराया। मेरे द्वारा आप लोग सुन रहे थे बहुत ही पावन कथा भगवान की, भगवान श्री राम जी के बारे में। भगवान भूतल पे आए, क्यों आए कारण हमने बताया। नारद वृंदा ने दिया श्राप क्रोध बसधाई, तेहि कारण नरतन धरा और सुनहो मन लाए। कथा बहुत है, समय केवल आज तो गया, कल ही दिन का रह गया। तो एक दिन की बात है, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी अपने राज दरबार में बैठे। अचानक से उनका ध्यान परिवार की ओर जाता है। इतना बड़ा राज दरबार है, हमारे दरबार में कोई बेटा नहीं है, कोई लाल नहीं है। चिंता होती है महाराज दशरथ जी को इस बात की, अयोध्या संभालने वाला मेरे घर में कोई बेटा नहीं है। एक बार भूपति मन माया, एक बार भूपति मन माया, एक बार भूपति मन मन माही ओ भई गलानी मोरे सुत नाही। ये चिंता हुई महाराज दशरथ जी को, इतना बड़ा राज दरबार है हमारा, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, इस जिंदगी से अच्छा है मर जाना ठीक है। एक बात हमेशा आप लोग याद रखना मेरे भैया, आपके पास में जब कोई दिक्कत हो, जब कोई दुख हो, जब कोई कष्ट हो, हम आगे बता चुके हैं, दुनिया वालों के आगे ना बताओ।
अपने गुरु से बताओ, अपने भगवान को बताओ। प्रमाण हम बता चुके इस व्यास मंच के माध्यम से। बिना प्रमाण के मैं कोई बात उचित नहीं समझता हूं। प्रमाण बाबा जी लिखते हैं महाराज दशरथ जी के, जब ये चिंता बनी हमारे कोई बेटा नहीं है, हम जाएंगे गुरु जी के पास में, गुरु जी से उपाय कोई पूछेंगे। चलते हैं महाराज। गुरु ग्रह गए वह तुरंत नहीं पाला, रामा हरे रामा वही पाला, रामा हरे पाला, चरण लागे कर विनय बिसाम, निज सुख दुख सब नृपहि बतायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। लोग आजकल जाते हैं गुरु के पास जाए या मित्र के पास जाए या मंदिर में जाए, तो भगवान को सबसे पहले अपना दुख बताते हैं। बताते नहीं बताते। महाराज दशरथ जी जाते हैं मेरे भैया, सबसे पहले अपना सुख बताते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है अपने ग्रंथ में रामचरितमानस, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, और कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझावा। महाराज दशरथ जी पूरी बात बताते हैं। गुरुदेव कहो सब ठीक तो है राजन? सब बढ़िया है गुरुदेव, सब अच्छा है। एक कष्ट है, एक दिक्कत है हमारे। क्या? मेरी अयोध्या संभालने वाला मेरे घर में कोई बालक नहीं है गुरुदेव, हमारे को ये चिंता है। महाराज दशरथ जी के 3 रानियां बताई गई हैं, महारानी कौशल्या, कैकेयी जी और मैया सुमित्रा जी। 3 रानियां हैं, घर में कोई बालक नहीं है। भई गलानी मोरे सुत नाही, एक बार गलानी नहीं होती है राजा दशरथ जी को। क्यों? लेख ये भी आता है क्या? महाराज दशरथ जी के 3 रानी तो ये है ही हैं, लेकिन प्रमाण एक और आता है क्या? रही 760 रानी, दशरथ भूप अवधर चढ़ा।
रानी, दशरथ भूप अवध राजधानी। एक बात ये समझ में नहीं आई, जब 760 रानियां थी महाराज दशरथ के, तो बाबा जी ने ये क्यों लिखा कि एक बार भूपति मन माही? ये भी लिख सकते थे 760 बार भूपति मन माही। क्यों? नाम बताओ मैया। मुन्ना। हाँ भाई, मुन्ना भैया जी के यहाँ से भाई भगवान की कथा में दान आया है, भोग लगाने के लिए फल प्रसाद। परमात्मा सदैव सुख शांति दे, जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मंगल में कामना। रही 760 रानी, दशरथ भूप अवध राजधानी, लेकिन बाबा जी ने ये क्यों लिखा एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार क्यों लिखा? बहुत मतलब की बात। बहुत मतलब की बात है। एक बार ये कौन है? राजा दशरथ जी महाराज एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल को जाते हैं। शिकार कोई नहीं मिला, प्यासे हो गए, जलाशय को खोजने लगे। कहां से? और इसी बीच में हमारे परम आदरणीय भैया राम सहारे जी प्रधान जी के द्वारा भाई जाजू मुंह से भगवान की कथा में सादर 501 रुपये का दान आया है। जीवन मंगल में हो, परमात्मा सदैव सुख शांति दे। राकेश मौर्य भैया जी के द्वारा भाई जाजू मुंह से भगवान की कथा में 101 रुपये का दान। नाम बता दो। चलिए, गुप्त दान साक्षात गंगा स्नान माना जाता है। आपकी तरफ से ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए प्रसाद और दान आया है। परमात्मा सदैव सुख शांति दे। और भाई हमारे प्रधान जी के द्वारा आज का प्रसाद जो वितरण होना है, एक बोरी लाई आई है। दान धर्म के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही कामना है। लया दादा लया तो वह शुरू करी। राम कृष्ण। राधे श्याम मौर्य भैया जी के द्वारा जाजू मुंह से 121 रुपये का दान आया है। परमात्मा सदैव सुख शांति दे, जीवन मंगल में हो। दान धर्म के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे, यही कामना है। शिकार खेलने के लिए जाते हैं महाराज दशरथ जी। पहुंच जाते एक सरोवर के किनारे, प्यासे हैं। आप जल पिया, घोड़े को पिलाया। देखा क्या? एक बहुत सुंदर कमल का पुष्प तालाब में। राजा दशरथ जी सोच रहे इस पुष्प को महलों के बीच में ले चलूंगा मैं। रानियां देख करके इस पुष्प को मोहित हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। महाराज दशरथ जी जल में प्रवेश करने लगे। मेरे भैया जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, राजा दशरथ जी वो कमल का पुष्प आगे बढ़ता चला जा रहा। गांठ तक पानी में चले गए, पुष्प नहीं मिला। कमर तक पानी में चले गए, पुष्प नहीं मिला। अब महाराज दशरथ जी बहुत परेशान, निकल करके बाहर आते हैं, बाण को चढ़ाते हैं। ए भैया
तकी तकी तीर मही पचलावा तकी तीर मही पचलावा कमल पुष्प कैसो नहीं पावा